जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम भारतीय इतिहास में आधुनिक इतिहास का ये चौथा पार्ट होगा। ठीक है, आधुनिक इतिहास का चौथा पार्ट होगा जिसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई पूछे गए हों, यूपी पुलिस में पूछे गए हों, पुलिस ऑपरेटर में पूछे गए हों, तो ये सभी चीज़ें हम देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें आप कि साथियों को पता है जो आपका सामान्य ज्ञान का पोर्शन है यूपी पुलिस का, दोस्तों ये सारी चीज़ें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में करवा दिया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और दोस्तों ये वाली सारी चीज़ें, चाहे आपका भारतीय कृषि हो गया, वाणिज्य व्यापार हो गया, अनुसंधान हो गया, पुस्तकें हो गई, सोशल मीडिया होगा, विमुद्रीकरण होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि हो गई, ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने कराया है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आपको कहाँ मिलेगा? तो आप जाइए दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में। ठीक, जैसे प्ले लिस्ट में जाते हैं दोस्तों, ये आपको दिखेगा यूपी पुलिस जीके है ना 2024, है ना, ये स्टैटिक जीके। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पूरा स्टैटिक जीके पार्ट मिल जाएंगे, यूपी स्पेशल के पार्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश की योजनाएं भी मिल जाएंगी। तो जा करके देखिए दोस्तों। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों, ये प्ले लिस्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि आपको अगर चाहिए ई बुक, ठीक है, यानी पीडीएफ के रूप में, तो दोस्तों ये ले सकते हैं। पूरा का पूरा दोस्तों स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो दोस्तों। इसको हमने 105 पेजों में कर दिया है, 105 पेज में पूरा आ जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ये परचेस कर सकते हैं मात्र दोस्तों 50 रुपीज़ में। कितने रुपए में? मात्र 50 रुपये मिलेगा। कैसे मिलेगा दोस्तों? आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाकर दोस्तों इसको परचेस कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप इस नंबर पे 50 रुपये पे करके दोस्तों ये चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, आप अगर ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाते हो दोस्तों तो वहाँ पे देखिए ये मिल जाएगा स्ट्रैटेजी जी के टॉपिक, ये आप ले लीजिएगा, परचेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो साथियों इसके पहले हमने 204 तक देख लिए थे, अब आज हम देखेंगे 205वां क्वेश्चन। ठीक है, तो 205वां क्वेश्चन क्या था कि दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष दोस्तों गांधी जी भारत आए थे? आपको बता दें दोस्तों कि 1915 में आए थे दोस्तों। कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को दोस्तों ये भारत वापस आए थे। ठीक है, याद रखेंगे। इसीलिए दोस्तों हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। कब? 9 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, चलिए अगला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि किसका संग्रह है दोस्तों? तो आपको बता दें गीतांजलि क्या है, तो कविताओं का संग्रह है दोस्तों। आपको बता दें इसी गीतांजलि के लिए 1913 में, ठीक है, 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी इनको प्रदान किया गया दोस्तों, और ये भारत का पहला नोबेल पुरस्कार था। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, ये देखिए लिखा भी होगा कि 1913 में गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ ठाकुर को क्या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और दोस्तों जो ये गीतांजलि लिखी गई ना, इसका मूल भाषा कौन सा दोस्तों? बांग्ला भाषा है। क्या है? बांग्ला भाषा है दोस्तों, जिनमें अधिकांशतः दोस्तों भक्ति प्रधान गीत है। ठीक है, चलिए अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया? मतलब कब दिया गया दोस्तों? आपको पता है महात्मा गांधी जी ने दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। क्या दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था दोस्तों 1942 में। आपको पता है इन्होंने कहा था कि क्या कि भारत छोड़ो आंदोलन करो या मरो का नारा दिया था दोस्तों। आपको बता दें कि 9 अगस्त 1942 को भोर में सवेरे दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था, जिसके द्वारा कई नेताओं की दोस्तों गिरफ्तारी करी गई थी ना। तो ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है दोस्तों? नेताओं की गिरफ्तारी से, है ना। जो आपके भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े हुए नेता थे उनकी गिरफ्तारी के लिए दोस्तों ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। ठीक है, ये चीज़ें अभी आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, चलिए अगला है साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण क्या था दोस्तों? आपको बता दें कि साइमन कमीशन में क्या था कि आपको बता दें यह कमीशन भारतीयों द्वारा सरकार बनाने की योग्यता को परखने हेतु था, किंतु इसमें कोई भारतीय नहीं था। मतलब दोस्तों इसमें आपको बता दें इसमें कोई भी भारतीय सदस्य था ही नहीं, इसीलिए दोस्तों इसका विरोध हुआ था। साइमन कमीशन गो बैक के नारे भी लगे थे। ठीक है, चलिए और चलिए अगला है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम। ठीक है, क्या है? इंडिया विंग्स फ्रीडम दोस्तों किसकी रचना है? इसके बारे में आपको बताना है। तो साथियों इंडिया विंग्स फ्रीडम किसकी रचना है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। आपको बता दें इन्हीं के जन्म दिवस को हम क्या मनाते हैं? शिक्षा दिवस के रूप में, ठीक, एजुकेशन डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आप कभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि किस दिन को हम मनाते हैं, किस दिन दिवस को हम शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन प्रथम यूरोपियन था जिसने दोस्तों भारत में समुद्री मार्ग खोजा? दोस्तों आपको पता पुर्तगाली सबसे पहले आए थे दोस्तों 1498 ईस्वी में। कब आए थे? 1498 ईस्वी में दोस्तों पुर्तगाली भारत आए थे। तो पुर्तगाली हो जाएगा, बिल्कुल सही। हाँ देखिए 20 मई 1498 दोस्तों काली कट तट पर आया था। कौन आया था? वास्को डिगामा नाम था इसका।
है ना, ये चीज़ें आपको याद रख लेना, ठीक है। वास्को डी गामा था। चलिए अगला है, किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की दोस्तों? तो आपको पता होगा कि किसने की दोस्तों? महात्मा गांधी जी द्वारा दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई, ठीक है, याद रखेंगे। हरिजन सेवक संघ की स्थापना भी की गई है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों आपको पता है 1600 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1600 ईस्वी में। ये चीज़ें आपको रटी हुई होनी चाहिए ना, 1600 ईस्वी में हुआ था, आपको बता दें, ठीक है, 1600 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल का नाम सहायक संधि से जुड़ा है? तो आपको पता वेले जली का ना, वेले जली दोस्तों सहायक संधि से इसका नाम जुड़ा हुआ ना। कार्नवालिस की बात मैं करूं तो दोस्तों ये आपको पता होगा कि इसका मकबरा कहाँ है? गाजीपुर में, मैं कई बार बता चुका हूं, ठीक है। चलिए और ठीक है, देख सकते हैं लॉर्ड वेले जली दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? इसने दोस्तों सहायक संधि प्रणाली का शुरुआत प्रयोग किया था। और आपको बता दें, इस संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा शासक कौन था? निजाम, है ना, हैदराबाद के निजाम थे जो सबसे पहले दोस्तों सहायक संधि स्वीकार करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार देखने को मिला है कि सर्वप्रथम सहायक संधि दोस्तों किसने स्वीकार की थी? तो हैदराबाद के निजामों ने, ठीक है। किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की दोस्तों? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो मेरे दोस्तों राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया था? वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी दोस्तों। वेदांत राजा राम मोहन राय ही दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे और वेदांत कॉलेज की स्थापना। साथियों अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में, ठीक है, आपको बता दें कि 1942। अब देखिए इस समय दोस्तों अभी लेखपाल पेपर पूछा गया, इस समय गवर्नर कौन था? वायसराय कौन था? तो दोस्तों लिन लिथगो कौन था? तो लिन लिथगो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। अभी हाल ही के जो आपके पेपर हुए दोस्तों लेखपाल के, उसमें भी पूछा गया था ना। तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और पहली बार इसमें दोस्तों महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था ना, तो ये भी याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि महात्मा गांधी ने किस गवर्नर जनरल के समय पूना पैक्ट किया था दोस्तों? किसके समय पूना पैक्ट हुआ था? तो आपको पता है लॉर्ड वेलिंगटन के समय दोस्तों 1932 के आसपास दोस्तों पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों, यरवदा जेल में, ठीक है, यरवदा जेल में। देखिए पूना पैक्ट का संबंध किससे है? तो महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच जो समझौता होता है, ठीक, निर्वाचन को लेकर दोस्तों, वो पूना पैक्ट के नाम से जाना गया, ठीक है। चलिए अगला है कि भारत में क्रिप्स मिशन किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? तो भारत में जो क्रिप्स मिशन आया था दोस्तों वो किसके समय में आया था दोस्तों? लिन लिथगो के समय। किसके? लिन लिथगो दोस्तों, इसी समय आया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी इन्हीं समय हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि दोस्तों इन्हीं समय क्या हुआ था दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन, और इन्हीं समय क्रिप्स मिशन भी भारत आया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कौन नहीं है? दोस्तों आपको पता है कि रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों बिल्कुल हैं, नाना साहब भी कानपुर से थे, है ना, तांते टोपे थी। तो भगत सिंह दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं थे, ठीक है। तो दोस्तों भगत सिंह नहीं थे। आपको बता दें कि दोस्तों ये समझिएगा कि इनका जन्म दोस्तों कब हुआ था? तो 1907 में, यानी 1857 के बाद इनका जन्म ही हुआ है, तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों 1857 की क्रांति से, ठीक है। चलिए शांति वन का संबंध किससे दोस्तों? शांति वन किसका स्थल, ठीक है। तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है, ठीक है। इन और क्या होता है? महात्मा गांधी दोस्तों आपको पता राजघाट है, और चौधरी चरण सिंह का दोस्तों किसान घाट है, ठीक है। क्या है? किसान घाट है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें दोस्तों, ये देखिए लिखा हुआ है कि शांति वन पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है, वहीं इंदिरा गांधी दोस्तों शक्ति स्थल है, और वहीं महात्मा गांधी राजघाट है, और चौधरी चरण सिंह की दोस्तों क्या? किसान घाट, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद कर लेनी है, ठीक है। चलिए अगला है, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ? तो आपको पता है दोस्तों 1907 में दोस्तों कांग्रेस का विभाजन होता है सूरत अधिवेशन में ना। कब? सूरत अधिवेशन में दोस्तों 1907 में इसका विभाजन होता है, इसमें नरम पंथ और गरम पंथ, यानी नरम दल और गरम दल, और दोस्तों मुस्लिम लीग भी यहाँ अलग हो जाती है, ठीक। तो कहाँ होता है? सूरत में, ठीक है। और आप बता दें कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो 1885 में दोस्तों A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी, और लॉर्ड डफरिन दोस्तों इस समय क्या थे? गवर्नर थे, है ना। चलिए अगला राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है दोस्तों? राष्ट्रगीत के रचयिता कौन दोस्तों? आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। राष्ट्रगान के कौन है? तो दोस्तों आप बताइएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रगीत कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी दोस्तों राष्ट्रगीत दोस्तों रचयिता हैं, ठीक है। चलिए आगे मेरे दोस्तों देखते हैं अगला क्या है, ठीक है। और दोस्तों याद रखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ें पूछ ली आती हैं कि अरविंदो घोष ने इस गीत का अंग्रेजी में तथा मोहम्मद आरिफ ने, ना, आरिफ मोहम्मद ने दोस्तों उर्दू में अनुवाद किया, किसका? राष्ट्रगीत का,
ठीक है, और इसे 24 जनवरी 1905 को स्वीकार किया। यानी पूछेगा कि राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया, तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ठीक, इसके बारे में अच्छे से बताएगा। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे से समझना है आपको। चलिए आगे दोस्तों देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारत में बम्बई से सेना में विद्रोह कब हुआ दोस्तों, तो कब हुआ, तो 1946 में दोस्तों बम्बई में सेना में विद्रोह हुआ। ठीक है, चलिए अगला है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन दोस्तों, आपको पता होगा कि मदन मोहन मालवीय जी हैं। कौन है दोस्तों, मदन मोहन मालवीय जो दोस्तों क्या हैं, इसके संस्थापक हैं। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। चलिए ये चीज़ आपको याद रखना दोस्तों, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी और ये क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पिछली बार पूछा गया था। ठीक है, तो मदन मोहन मालवीय जी है, और याद रखिए 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला है किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने के लिए दोस्तों और रिपोर्ट देने के लिए दोस्तों सैंडलर आयोग की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। तो साथियों याद रखेंगे कब, 1917 में। कब दोस्तों, 1917 में दोस्तों ये चीजें हुई थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अब साथियों अगला क्वेश्चन क्या है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। देखिए यूपी पुलिस 2009 में पूछा गया दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी ने, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी थे। ठीक, इन्होंने दोस्तों जय जवान जय किसान का नारा दिया। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान दोस्तों किसने कहा, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा ना, इसके आगे जय विज्ञान जोड़ दिया। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, और जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान दोस्तों किसने कहा, तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा ना। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से दोस्तों, इनको जो है 1966 में मरणोपरांत दोस्तों भारत रत्न भी दिया गया। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द चुनिए। स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी कई बार कहाँ गए दोस्तों, तो आमरण किया, कई बार आमरण अनशन किया ना, आमरण मतलब जब तक मरे ना, है ना, तो आमरण अनशन कई बार किया। ठीक है, चलिए अगला है 127 नंबर क्वेश्चन, क्या कहता है कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन संबंधित है दोस्तों, आपको पता होगा एनी बेसेंट जी इससे संबंधित थी। ठीक, क्या थी, एनी बेसेंट जी इससे दोस्तों बिल्कुल संबंधित थी। ठीक है, तो साथियों ये पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। पूरा हमने दोस्तों आपका सब कुछ देख लिया दोस्तों, पूरा का पूरा हमने इतिहास समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू, लव यू ऑल।